नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह विश्व की प्राचीन नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी व्यूवर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो हरी खाद बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गार्डन की देख रेख करने के लिए महंगा से महंगा फर्टिलाइज़र मार्केट से ख़रीद के लाते हैं दोस्तों, जबकि हम अपने गार्डन के वेस्टेज से अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे गार्डन में तमाम पत्तियां निकलती हैं और आप पत्तियों से, हरी पत्तियों से आप बना सकते हैं हरी खाद। दोस्तों देखिए, हरी खाद एग्रीकल्चर में आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है और हम हरी खाद बना करके अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हरी खाद बनाने में आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ढैंचा, सनई, मूंग इत्यादि फसलों को अपने खेत में उगाते हैं और उगाने के बाद जब वे कम से कम 40-50 दिन के हो जाते हैं तो मिट्टी पलटने वाले हल से उन्हें पलट करके मिट्टी में सड़ाते हैं, उन्हें कंपोज करते हैं और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दोस्तों ऐसे ही हम आपको एक एकदम से आसान विधि बताएंगे हरी खाद बनाने के लिए। ग्रीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए हमने ये हरी खाद तैयार करके रखा है इस बोतल में और इस खाद का हम अपने सारे पौधों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, इस हमारी ग्रीन लीफ फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों को नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, NPK वैल्यू मिलती है। इसके अलावा हमारे पौधों को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सल्फ़र, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, इस तरह के तमाम तत्व इस ग्रीन फर्टिलाइज़र में विद्यमान होते हैं। दोस्तों देखिए, इसे हम पौधों का सुपीरियर टॉनिक, इसे हम टॉनिक भी कह सकते हैं। इसको बनाने की विधि बहुत आसान है। इस फर्टिलाइज़र को बना करके आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और 1 महीने के अंदर किसी पौधे में भी इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र मेरी ये तैयार है और आगे हमारे गार्डन से हरी पत्तियाँ निकली हैं, उनका पुनः हम तैयार करेंगे फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र बनाने की एकदम से आसान विधि आपको शेयर करेंगे। देखिए, ये कुछ हरी पत्तियाँ हैं जो हमारे गार्डन से निकली हुई हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, ये हरी पत्तियों को एक जगह कलेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमने हरी पत्ती को कलेक्ट कर लिया। दोस्तों कलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना होता है कि कोई एक टूल्स लेकर के और इन पत्तियों को हमको छोटे छोटे पीस में, इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटना होता है। दोस्तों देखिए, ये लीफ ग्रीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, हरी पत्तियों की खाद बनाने के लिए हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से जितनी पत्तियां हमारे पास होती हैं, ये सारी पत्तियों को हम छोटा छोटा पीस में काटते हैं, क्योंकि छोटा पीस काटने से हमारी जो फर्टिलाइज़र है ये जल्दी तैयार होती है। इस तरह से दोस्तों कोई कैंची या टूल्स ले करके इस तरह से हमें छोटा छोटा काट लेना है। गार्डन की जो भी हरी पत्ती निकलती है, लौकी की पत्ती हो, कोहड़ा की पत्ती हो, कद्दू की पत्ती हो, बैगन की पत्ती हो, अमरूद, नीम, जामुन, आम, जो भी पत्तियाँ अवेलेबल होती हैं, पालक की पत्तियाँ हो, चौराई की पत्ती हो, पपीता की पत्ती हो, जो भी पत्ती गार्डन में निकलती है, हरी पत्ती लेंगे। हरी पत्ती न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। जैसा कि हम शुरू में ही बता दिए हैं कि गांव में हरी खाद बनाने के लिए, खेती में हरी खाद बनाने के लिए हम ढैंचा और सनई का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ढैंचा और सनई का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और 40-50 दिन में जुताई के लिए तैयार हो जाती हैं। गार्डन में हम ढैंचा या सनई उगा करके उसका हरी खाद ट्रैक्टर से पलट के नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये जो 60 तरीका हम अपने गार्डन में अख्तियार करते हैं, जिस तरह से हरी खाद हम तैयार करते हैं, ये विधि आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अपने गार्डन की सारी हरी पत्तियों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इन्हें छोटा छोटा काटते हैं। दोस्तों देखिए, अब ये जो है हमारा पर्पल हर्ट की पत्तियां हैं, ये जो इसके तने होते हैं, मुलायम तना भी ले सकते हैं, मुलायम पत्ती कोई भी ले सकते हैं। कड़ी पत्तियां और कड़े तने को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये देखिए, हमारी ये कोहड़ा की पत्तियाँ हैं, लौकी की पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से जो भी हरी पत्ती गार्डन में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाती है। इनको लीजिए और आप छोटा छोटा काट लीजिए। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने जो भी हमारे गार्डन की हरी पत्तियां निकली हैं, इनको देखिए एकदम छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है। दोस्तों जब इस तरह से पत्तियों को काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में, तो हमको ये कोई बर्तन लेना होगा। इस तरह से देखिए, हमने एक पार्ट ले लिया। ये मेरा गमला है। गमले की साइज़ कम से कम ये 12 लीटर का गमला है। गमले में अपनी पत्तियों को भरेंगे। ये देखिए, इस तरह से पत्तियों को गमले में भरते हैं।
दोस्तों जो भी पत्तियाँ अवेलेबल हैं आप उतना ले सकते हैं। वज़न में 5 किलोग्राम पत्तियाँ लिया है। ये देखिए इस तरह से सारी पत्तियाँ भर देंगे और इन पत्तियों को भरने के बाद क्या करना है, अगला काम कि इनको अच्छी तरह से हमें दबा देना है। ये देखिए इस तरह से पत्तियों को हम दबा देंगे। ये देखिए पत्तियाँ नीचे चली गई, जबकि काफ़ी पत्तियाँ थी। पूरा ट्रे भर के पत्तियाँ हमने डाला था। दोस्तों देखिए हरी खाद को तैयार होने में मिट्टी की ज़रूरत होती है। बिना मिट्टी के हरी खाद तैयार नहीं होगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये 5 किलोग्राम पत्तियां हैं, इसके लिए आधा किलोग्राम हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मिट्टी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी लेना है और मिट्टी को इस तरह से हमको पत्तियों के ऊपर डालना है। ये देखिए पत्तियों के ऊपर इस तरह से हम मिट्टी को डाल देंगे। ये देखिए एक परत मिट्टी की अच्छी तरह से इस पर डालेंगे। दोस्तों देखिए मिट्टी में बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोवेव्स विद्यमान होते हैं, जीवाणु होते हैं। यह हमारी जो फर्टिलाइज़र बनेगी एकदम से जीवाणुओं से भरपूर बनेगी। तो इस तरह से अपनी पत्तियों को हमको मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देना है और ढकने के बाद इसको हम हाथ से दबा देंगे। इस तरह से दबा दिए। दोस्तों देखिए इसमें हमको डालना होगा पानी डालेंगे 1 लीटर। 5 लीटर पत्ती है तो 1 लीटर पानी डालेंगे। आधा किलोग्राम मिट्टी डालें। 1 लीटर पानी से हमारी सारी पत्तियां नम हो जाएंगी। दोस्तों देखिए अब इस तरह से इस मिट्टी और इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए ये देखिए हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। अब ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें हमको एक चीज़ डालना होगा। ये देखिए आप डाल सकते हैं बोन मील डाल सकते हैं या सरसों की खली डाल सकते हैं, क्योंकि जो इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके भोजन के लिए वे तभी काम करेंगे जबकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा अपना काम करने के लिए। और नमी की उपस्थिति में, भोजन की उपस्थिति में ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों देखिए ये हम लिए हैं, ये बोन मील है। ये बोन मील की हम लगभग ये 1 चम्मच की मात्रा इस तरह से हम यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों इस तरह से इतना काम करने के बाद हम इसको किसी ढक्कन से इस तरह से ढक करके, ये देखिए हमने ढक दिया। ऐसे ढक के इस फर्टिलाइज़र को तैयार होने के लिए हमको छाया वाले स्थान में कम से कम 5 दिन के लिए रखना है। 5 दिन के बाद हम देखेंगे तो ये हमारी जो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियों से लिक्विड निकलता है और जो हमारी नमी इसमें 1 लीटर विद्यमान है उस नमी को और ये फर्टिलाइज़र जो लीफ कंपोस्ट से लिक्विड निकलता है, दोनों मिला करके 1 लीटर की मात्रा, 1 लीटर हमने पानी डाला है तो ये लास्ट में 2 लीटर इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलेगा। इसको किसी मोटी छन्नी से छान के रखते हैं। अभी दोस्तों इसको हम रख देते हैं और 5 दिन के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों अब देखिए फर्टिलाइज़र हमारी बन के तैयार है। इसमें से पत्तियां लिक्विड छोड़ दी हैं। 1 लीटर हमने पानी डाला था और जो पत्तियों से लिक्विड निकलता है उसको मिला करके कुछ ज़्यादा हो गया होगा। इसको छान के हम देखते हैं कितनी फर्टिलाइज़र निकलती है। ये देखिए इस तरह से इसे हम छानेंगे। कोई मोटी छन्नी से छान लेंगे, ज़्यादा महीन छानने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। ये देखिए हमारी फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। इसमें हमने 1 लीटर पानी डाला था, ये कम से कम 2 लीटर के आसपास फर्टिलाइज़र निकली है और एकदम से गाढ़ी खाद है। दोस्तों देखिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप समझ लीजिए। ये देखिए ये डिब्बे में हमने ले लिया, ये 200 ml फर्टिलाइज़र है। अब इस 200 ml फर्टिलाइज़र में हम मिला देंगे 800 ml पानी। ये इस तरह से पानी मिला करके इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। दोस्तों डाइल्यूट करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को हमको अपने पौधों में, फल के, फूल के, सब्जी के किसी पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इसे 10 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, अगर ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं करता है। दोस्तों देखिए इसको हम अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। कभी फल नहीं आता है। ये देखिए नींबू का मेरा पौधा है, ये देखिए ये मेरा फल जो है फट गया, लेकिन छोटा पौधा में कितना बड़ा फल है। यहाँ भी देखिए ये फल लगा हुआ है। तो इस तरह से देखिए इसको मिट्टी में डालेंगे। थोड़ी मात्रा हमने अपने नींबू के पौधे में डाल दिया। ये हमारे मिर्च के पौधे हैं, मिर्च के पौधों में भी अप्लाई करेंगे। ये सब्जी के पौधे हैं, ये देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा इतना डालेंगे जिससे इनके जड़ तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। अपडेट ये आप फ्रूटिंग देख सकते हैं मेरे नींबू के पौधे में। हम इस तरह की ही तमाम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके अपने नींबू में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिए, जब भी इस्तेमाल करिए सुबह में करिए या शाम में करिए। तेज़ धूप में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करिए, जब भी इस्तेमाल करिए डाइल्यूट करके करिए। दोस्तों ये पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ हमारे गार्डन से फ्री में मिलती हैं। हरी खाद के बारे में हमने आपको शुरू में बता दिया था कि खेती में और ढैंचा सनई से हम हरी खाद बना के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही गार्डन के लिए हरी खाद
पौधों के लिए टॉनिक, हाई पावर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने की विधि हमने आपको शेयर किया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इस तरह से आप अपने गार्डन की हरी पत्तियां जो निकलती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, अपने पौधों को हरा भरा रखेंगे, फूल, फल और सब्जी का अधिक उत्पादन पाएंगे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।